नमस्कार। आपसे बात हुई थी त्रिशंकु के बारे में। तो आज हम उस त्रिशंकु का विषय लेकर के आए हैं आपके समक्ष। त्रिशंकु, यहाँ पर हम सभी एक चीज़ को हम सभी जानते हैं कि कहावत बोली जाती है कि इसकी स्थिति तो त्रिशंकु जैसी हो गई है, ना ऊपर का रहा, ना नीचे का, ना यहाँ का, ना वहाँ का। आज जो वर्तमान परिस्थिति हम लोगों की है कि हमारी स्थिति त्रिशंकु वाली हो गई है। जैसे ना तो हम एक अंग्रेज बन पाए, ना हम भारतीय बन पाए, ना हम अच्छे तरीके से अध्यात्म को अपना पाते हैं, ना अपने व्यापार को, अपने काम को, अपने धंधे को अपना पाते हैं। हमारी स्थिति प्रत्येक स्थान पर हमारी स्थिति त्रिशंकु वाली हो गई है। तो यहाँ से शब्द निकल कर आया था त्रिशंकु कौन है और ये कहावत कैसे बनी, उसी की तरफ हम चल रहे हैं, उसी ओर चल रहे हैं। त्रिशंकु, यहाँ पर एक चीज समझने की है। त्रिशंकु और भागीरथ, यहां पर भागीरथ जी को साथ में लेना आवश्यक है, क्योंकि भागीरथ जी हम सभी जानते हैं अपने पुरखों के आत्मा की शांति के लिए जिन्होंने तपस्या की और वह गंगा नदी को, मां गंगा को जिन्होंने पृथ्वी पर लाए, श्री भागीरथ जी। और त्रिशंकु जी भी बहुत पुण्यात्मा थे, त्रिशंकु जी भी तपस्वी रहे, त्रिशंकु जी भी बहुत ज्ञानी रहे। दोनों का जन्म, भागीरथ जी का और त्रिशंकु जी का जन्म एक ही कुल में हुआ, दोनों तपस्वी। भागीरथ गंगा को लेकर के आए और निस्वार्थ रूप से लेकर के आए, क्योंकि उनका जो स्वार्थ केवल इतना था, उनकी जो इच्छा थी अपने पुरखों के कल्याण की निमित्त थी भागीरथ की, लेकिन इसमें उनका निजी स्वार्थ नहीं था। यहां ध्यान देने का विषय है। अब आइए हम बात करते हैं त्रिशंकु जी की। त्रिशंकु महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे, बहुत पुण्यात्मा थे। और एक दिन उन्होंने अपनी एक शंका, अपनी एक जिज्ञासा अपने सदगुरु देव भगवान के समक्ष रखी। त्रिशंकु जी ने कहा कि गुरुदेव, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। गुरुदेव बोले, महर्षि वशिष्ठ बोले, त्रिशंकु, तुम इतने पुण्यात्मा हो, इतने दानी हो, इतने तपस्वी हो, इतना सब होने के उपरांत भी क्या आपको शंका है कि आप स्वर्ग नहीं जाओगे या आप स्वर्ग जाओगे? आप शंकित क्यों हैं? यहां पर ध्यान देने का विषय यह है कि यहां पर त्रिशंकु जी ने कहा कि गुरुदेव, मुझे संदेह तो जरा भी नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि मैं इस देह के साथ ही स्वर्ग में जाऊं, क्योंकि जब कल को इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें यह लिखा जाए कि त्रिशंकु इतने तपस्वी व्यक्ति हुए हैं, इतने बड़े महापुरुष हुए हैं कि वह इस शरीर के समेत ही स्वर्ग लोक को चले गए। यह उनका स्वार्थ था। महर्षि वशिष्ठ ने इस कार्य के लिए मना कर दिया कि देखो, मैं आपको ऐसा करने की स्वीकृति, ऐसा करने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा, क्योंकि यह प्रकृति के विपरीत है। मैं ऐसे किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करूंगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। त्रिशंकु अपने सदगुरु देव भगवान से रुष्ट हुए और वह पहुंचे विश्वामित्र जी के पास, और विश्वामित्र जी को जाकर के उन्होंने यही बात दोहराई। विश्वामित्र जी ने कहा, त्रिशंकु, आप तो महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और महर्षि वशिष्ठ इस कार्य को करने में समर्थ हैं, वह आपको सशरीर स्वर्ग भेज सकते हैं, फिर उन्होंने मना क्यों किया? त्रिशंकु ने कहा, मैं इस बात से अनजान हूं, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या सोच के मना किया। मुझे आप पर भरोसा है और इस कार्य को आप भी करने में समर्थ हैं, क्या आप मुझे स्वर्ग नहीं भेजेंगे? अब यहां अगला विषय आता है। यहां पर विश्वामित्र जी उसको, त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने के लिए इसलिए तैयार हुए कि जो काम वशिष्ठ ने नहीं किया वो मैंने करके दिखा दिया। यहां विश्वामित्र जी स्वयं को महर्षि वशिष्ठ से और अधिक ज्ञाता अपने आप को
प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं और वह प्रमाणित करते भी हैं। अंततः उन्होंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। अब जब स्वर्ग भेज दिया त्रिशंकु को, अब स्वर्ग के देवताओं ने दरवाजा नहीं खोला कि आप इस शरीर के साथ कैसे आ गए यहां पर, आपको तो इस देह का त्याग करके आना है, या तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। क्या आपको आपके सदगुरुदेव भगवान ने नहीं बताया, आप आ कैसे गए? उन्होंने अंदर बुलाया नहीं, अब नीचे से उन्होंने मृत्यु लोक को छोड़ दिया है। अंततः वह जो त्रिशंकु है, जब अहंकार के मद में चूर होकर के जब स्वर्ग में जा रहे थे तो उनका सिर ऊपर था, पांव नीचे थे। जब उन्होंने वापस नीचे भेज दिया तो अब त्रिशंकु जी उलट गए। अब वह पृथ्वी की ओर को आ रहे हैं, मृत्यु लोक की तरफ को आ रहे हैं, और अब उनका सिर नीचे है और पांव ऊपर है। उन्होंने वहीं से ऊपर से आवाज लगाई अपने सदगुरुदेव भगवान को, विश्वामित्र जी को, और कहा गुरुदेव मुझे बचाइए, मैं तो वापस भूमि की ओर को आ रहा हूं, धरती की ओर को आ रहा हूं। उन्होंने कहा त्रिशंकु जब ऊपर देखा वहीं रुक, त्रिशंकु को वहीं रोक दिया। अब त्रिशंकु की स्थिति ना तो ऊपर जाने की है ना नीचे आने की है। अब यहां से यह कथा दूसरी ओर मुड़ जाती है। ध्यान देने का विषय यह है कि जब त्रिशंकु सिर नीचे और पांव ऊपर करके हवा में लटके हुए थे, तब उनके मुख से एक लार निकली। लार निकलती है उनके मुख से, और वह जो लार जब धरती पर छू गई, धरती पर पहुंची, उस लार से भी एक नदी का जन्म हुआ, एक नदी प्रकट हुई, और उस नदी का नाम हुआ कर्मनासा नदी। कर्मनासा नदी। अब पुनः मैं भागीरथ की ओर को जाऊंगा। भागीरथ जी ने निस्वार्थ रूप से गंगा जी को प्रकट किया, और वह गंगा जी आज तक निरंतर धरती पर प्रवाहित है, धरती पर हम सबका कल्याण कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ रूप से सेवा की थी। भागीरथ जी यदि चाहते तो जब उनके पुरखों का कल्याण हो गया था, वह माँ गंगा को विनम्र निवेदन भी कर सकते थे कि माँ आपको धरती धराधाम पर आए, आपका बहुत आभार, मेरे पुरखों का कल्याण हो गया, अब आप अपने लोक को प्रस्थान कीजिए। लेकिन भागीरथ जी ने ऐसा किया क्या? ऐसा नहीं किया, और क्योंकि वह निस्वार्थ रूप से काम कर रहे थे, उनका कार्य निस्वार्थ था, उन्होंने प्राणी मात्र के लिए काम किया था। और त्रिशंकु ने अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने कल्याण के लिए किया, और जब अपना स्वार्थ आ जाता है तो फिर अहंकार भी आता है। अहंकार आता है तो फिर और भी कई प्रकार के लोभ, और भी कई प्रकार के पाप जाने अनजाने व्यक्ति से हो जाते हैं। और जो गलतियां त्रिशंकु ने करी, और वह कर्मनासा नदी, आज हम जब गंगा जी की बात करते हैं, भागीरथ जी की गंगा की, तो गंगा जी में स्नान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर कर्मनासा, दोनों नदियों का, गंगा जी का भी और कर्मनासा का भी, दोनों का जल स्वच्छ है, दोनों का जल निर्मल है, दोनों के जल को हम आचमन कर सकते हैं, दोनों के जल में हम स्नान कर सकते हैं, दोनों का जल पवित्र है और स्वच्छ है। परंतु भेद है। भेद क्या है? हम जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और वही जिस समय हम कर्मनासा में यदि गलती से भी हमें कर्मनासा का जल छू जाता है तो कर्मनासा नदी का जल हमारे पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है। यह है स्वार्थ और निस्वार्थ कार्य करने की गति, निस्वार्थ और निस्वार्थ कार्य करने का अंत। अब यहां से हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। साथियों, सनातन धर्म, हिंदू धर्म जाग रहा है। यह परिवर्तन का क्षण है, यह परिवर्तन का समय चल रहा है, और ऐसा जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है इस संसार के अंदर कि हिंदू जाग रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है। इस बात को भागीरथ जी और त्रिशंकु जी के उदाहरण को इस करके यहां पर लिया है। आज हम लोगों की स्थिति त्रिशंकु वाली हो चुकी है। हम अधर में लटके हैं, न हम इस ओर जा रहे हैं न हम उस ओर जा रहे हैं,
लेकिन यदि भागीरथ बनने का इच्छा हो और यदि हम भागीरथ वाला कार्य करना चाहते हो और इतिहास में अपना नाम लिखवा देना चाहते हो, तो आपसे मेरा निवेदन है, हमें हिंदुओं को एक करना होगा। आप सुधी हैं, आप जागरूक हैं, आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 से 16 से 32 से 64 की संख्या को बढ़ाते चले जाएं और इस जात पात की दीवार को बीच में से सदा सदा के लिए हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अब हमें एक होना ही पड़ेगा, एक होना ही पड़ेगा। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। हमें भागीरथ बनना है साथियों। हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अग्नि भी प्रज्वलित है, समिधा लगी हुई है, धरत की आहुति चल रही है। बस केवल आपको अपने समय की, अपने साधन की, अपनी क्षमता की, अपनी निष्ठा की, अपने कर्तव्य की, केवल उस कर्तव्य रूपी हवन सामग्री की आपको आहुति देनी है। आपको करना क्या है? आपको भागीरथ बनना है। आपको अपने सबसे पहले अपने परिवार को हिंदुत्व के एकीकरण की बात बतानी है। अपनी मित्र मंडली में आप जहां भी जाएं, जिस समाज में जाएं, आप हिंदुत्व के एकीकरण की बात करें, आप सनातन के जागरण की बात करें। आप कार चलाते हैं, अपने पीछे अपनी गाड़ी के शीशे के पीछे लिख दीजिए, हिंदुओं जागो। आप अपने घर पर जहां रहते हैं, अपने घर के ऊपर भगवा ध्वज लहरा दीजिए। आप अपने दरवाजे पर वंदनवार लगवाइए। अपने घर के अंदर तुलसा जी का गमला स्थापित कीजिए, अब तुलसा जी को विराजमान कीजिए। गंगा जल रखिए अपने घर के अंदर, अपने माथे पे तिलक और हाथ में कलावे को धारण करें और गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और सत्य सनातन की विजय पताका को आप घर घर में लहराइए। अपने मिलने वालों के घरों में केवल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, केवल 5 घरों में धर्म ध्वजा की स्थापना करवाएं आप। और अधिक से अधिक सनातन धर्मियों को, अधिक से अधिक हिंदुओं को एक छत्र के नीचे लाने का कार्य करें। यही भागीरथ का कर्तव्य है, यही इस वर्तमान समय के भागीरथ की आवश्यकता है। आपसे सम्मानजनक शब्दों के साथ, बड़े विनम्र शब्दों के साथ पुनः यह निवेदन कि भागीरथ बनो। इतिहास लिखा जा रहा है और इस इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवाइए। और यह कलम भी आपके हाथ में है, इतिहास भी आपके हाथ में है। बस केवल और केवल इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। सप्ताह में केवल 1 दिन दे दीजिए, प्रतिदिन केवल 1 घंटा दे दीजिए और इस सनातन की जो डुगडुगी है, यह जो सनातन का शंखनाद है, इस जो सनातन की जो धर्म ध्वजा है, इसको लहलहा दीजिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।